नमस्कार साथियों, कंप्यूटर की रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जिसमें हम आज करने वाले हैं 51 लाइनर प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कलेक्शन किया है मैंने। और इन्हीं के माध्यम से हम आज इन प्रश्नों के माध्यम से कंप्यूटर का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने कंप्यूटर के साथ 8 क्लास कर रखी है, जो कि आपने अगर नहीं देखी है तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि वो भी सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का PDF है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। तो पेज में जो मार्जिनों की संख्या है वो है 4। एक पेज में लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम कुल 4 मार्जिन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा कि एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है। तो एक जो डिजिटल घड़ी होती है उसके अंदर एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, अर्थात वो छुपा हुआ कंप्यूटर होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है, वो डिजिटल वॉच के अंदर लगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सुगम बनाता है। तो नेटवर्क जो कि क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है, जिसका कार्य है कि कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना। डंब टर्मिनल क्या होता है। तो जो डंब टर्मिनल होता है वो सेंट्रल कंप्यूटर होता है, जो एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है उसे ही क्या डंब टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट का अर्थ है, इंटरनेट का अर्थ होता है नेटवर्कों का नेटवर्क, अर्थात बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क जिसे नेटवर्कों का नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। बैकअप क्या है। तो बैकअप होता है सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। बैकअप से मतलब है सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक वैसी ही प्रतिलिपि रखना, अर्थात कि उसको सेव करके रखना, एक प्रतिलिपि अर्थात कॉपी बना के रखना क्या बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट है कि वर्ड का वह फीचर जो स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों, व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, क्या कहलाता है। ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट वह फीचर है जो वर्ड के अंदर पाया जाता है, वर्ड में होता है। और ये स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों, व्याकरण की जो त्रुटियां होती हैं उन्हें क्या है अपने आप ठीक कर देता है। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो स्टोरेज डिवाइस में जो प्रमुख फोल्डर होता है, मुख्य फोल्डर होता है, उसे रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। और रूट डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी बनाई जाती है तो उसे सब डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। तो स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे रूट डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई कहलाती है। तो यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली का मतलब है जो निर्देशों को सरलता के साथ समझा जा सके, उसे ही यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। वेब विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने के लिए उपयोगकर्ता के लिए सहायक होते हैं वो सर्च इंजन कहलाते हैं। सर्च इंजन जैसे कि वेब ब्राउज़र हो गया, याहू हो गया, इस तरह के जो सर्च इंजन होते हैं जिनके माध्यम से क्या है वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका कहलाता है। तो फाइंड कमांड का उपयोग करना वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के लिए विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका होता है। फाइंड जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है F7। नेक्स्ट है कि इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो डाउनलोडिंग है, जबकि सर्वर पर जो कि सूचना भेजने की जो प्रक्रिया है उसे अपलोडिंग कहलाती है। नेक्स्ट आता है कि ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो DTP अर्थात डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग है ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। चैट क्या है। तो टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे चैट कहते हैं। चैट तो आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत शामिल होता है जैसे जमा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब क्या है अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पावर पॉइंट जो MS ऑफिस का वर्ड
एक्सेल और पावर पॉइंट, ये 3 इसके एप्लीकेशन होते हैं। तो जो पावर पॉइंट होता है वो स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है, जबकि एक्सेल जो होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए है। और वर्ड क्या है, वर्ड तो वर्ड से संबंधित एडिट करने के लिए या वर्ड से संबंधित जो भी प्रोग्राम बनाने के लिए कार्य किए जाते हैं। तो स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग होगा, तो स्लाइड शो बनाने के लिए पावर पॉइंट एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाएगा। ईमेल, जंक ईमेल को अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो स्पैम ईमेल होते हैं, जो अवांछित ईमेल होते हैं, उन्हें जंक ईमेल या स्पैम के नाम से जाना जाता है। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, तो ई कॉमर्स के जरिए इंटरनेट पर बिजनेस करना। इंटरनेट पर बिजनेस करना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के द्वारा शॉपिंग करना क्या है, वो क्या है, ई कॉमर्स का एक घटक है। नेक्स्ट आते हैं कि वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव करना क्या कहलाता है। किसी भी वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव करना कहलाता है, परिवर्तन करना एडिटिंग के नाम से जाना जाता है। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, तो आपस में फाइलों का जो एक संग्रह होता है उसे रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाता है, तो फिक्स मॉडेम। फिक्स मॉडेम जो है कि अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम होता है। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर को क्या कहते हैं, तो किसी डिवाइस के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर को कहा जाता है कैरेक्टर सेट। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए एड्रेस बुक को याद करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है, तो मॉडेम का जो कनेक्शन होता है वो टेलीफोन लाइन के साथ किया जाता है। फोन लाइन जो टेलीफोन के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मॉडेम का कनेक्शन किया जाता है। कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ होता है, तो कंप्यूटर में जो कि केबी से अर्थ होता है किलोबाइट। नेक्स्ट आता है डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को, सूचना को तैयार करना। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, तो प्रोसेस्ड डाटा जो होता है उसे आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट के नाम से जानते हैं। सीपीयू में एएलयू होते हैं, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू का जो एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके अंदर होते हैं रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 भाग प्रमुख कौन से हैं, तो प्रोसेसर सीपीयू के 3 भाग प्रमुख हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट सीयू और रजिस्टर। तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो हैं वो प्रोसेसर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप के नाम से जाना जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 4th पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट आता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज के, जो कि ब्रिटेन के थे। इन्होंने द्वारा ही पहला कंप्यूटर तैयार किया गया था। नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो चुंबकीय डिस्क पर जो है आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो एक्सपेंशन कार्ड में जो है वो स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो वो है मिडी। MIDI जो है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ने का पोर्ट जोड़ता है। पास्कल क्या है, तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल जो कि क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट आता है प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी, फोरट्रान, जिसको फार्मूला पूरा नाम है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो फोरट्रान को जो है प्रोग्रामर के द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा है। यह भी क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा है। बेबर्ड्स
जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है वो क्या कहलाते हैं? तो वो रिजर्व्ड बर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, तो सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोरट्रान, फार्मूला ट्रांसलेशन। वे वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए रखा है, रिजर्व वर्ड। अगला आ जाता है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है। तो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना फ्लो चार्ट के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर भाषा फोरट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा जो फोरट्रान है वो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होती है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है वो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो न्यूमेरिक कोड का इस्तेमाल करती है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत उपयोगी हुए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।